वेलकम बैक टू द मैथ फॉर ईयर्स। आप लोग इस भर्ती प्रक्रिया को कल मैंने आपको नोटिस के साथ समझाया था। सबसे पहला वीडियो कल नोटिस का मैंने ही बनाया था और आपको एक एक चीज़ें क्लियर भी की थी। तो आज अखबार में भी बहुत सारी चीज़ें निकली हुई हैं, तो उसमें कुछ डाउट्स इन्होंने नहीं क्लियर की हैं, उस पर मैं बात करने आया हूँ। ठीक है, और बहुत अच्छे से समझाने भी आया हूँ, तो पॉइंट टू पॉइंट, कोई इधर ना उधर, केवल ऑन द पॉइंट। अगर आप पहली बार चैनल पर हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं। फोन को करता हूँ साइलेंट। वित्त, ये देखिए, वित्त पोषित स्कूलों में चयनित प्रक्रिया आधारित। ठीक है, अगर हम देखें तो एडेड लिपकों के लिए ये इस बात को अच्छे से समझ लो, यहाँ पर 50% है, ना कि 50 मार्क्स। ठीक भाई साहब, आप समझ लें। 20 नंबर का साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा, और 80 नंबर पीटी परीक्षा के परसेंटाइल स्कोर से मेरिट बनेगी। ठीक, इतनी बात आप समझ गए। ये सचिव हैं। और उसके बाद ये देखिएगा, परीक्षा के बाद शॉर्ट लिस्ट युवाओं की टंकल परीक्षा होगी। ये केवल पात्रता परीक्षा होगी, अर्थात क्वालिफाइंग होगी, इसके कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे। एक बात यहाँ से ये निकल आई। पीटी में सर्वाधिक परसेंटाइल वाले, हाँ ये भी कल मैंने आपको बोला था, सर्वाधिक परसेंटाइल पाने वाले 10 अभ्यर्थियों को पहले टंकल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। पहले टंकल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। चयन समिति अध्यक्ष कौन कौन होगा, इस बात को भी मैंने कल आपको बताया था। प्रबंधक या प्रबंधन तंत्र द्वारा नामित हो, तो कोई भी अगर वो प्रबंधन तंत्र चाहे मैनेजमेंट, सीधी सीधी बात करते हैं, मैनेजमेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट वाला ही अगर किसी को नामित कर दे, सपोज दैट मैं मैनेजर हूं, मैंने कहा कि भाई साहब ये जाएंगे हमारी तरफ से, तो जाएंगे। ठीक है, और डीआईएस जिला सूचना एसटी वर्ग के प्रतिनिधि ना होने पर जिलाधिकारी को प्रतिनिधि अधिकारी नामित किया जाए। मतलब आरक्षण का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इन्होंने ये बोला है कि उसमें घोटाला ना किया जाए। ठीक, इस बात को भी आप लोग समझ गए। अब अगर हम बात करें मुद्दे की, तो ये देखिएगा 18 से 40 की आयु सीमा होगी, और इसके अलावा छूट भी भाई साहब मिलेंगी। इस बात को अच्छे से समझ लें, जैसे आप ओबीसी है या कुछ भी है तो आपको छूट भी मिलेगी। ठीक, अधिकारी को नामित किया जाएगा। प्रबंधन तंत्र की सूचना डीआईएस को देंगे। प्रबंधन मैनेजमेंट की सूचना किसको देगा, डीआईएस को। डीआईएस को देंगे। आवेदन पत्र संबंधित रजिस्टर्ड डाक से भेजेंगे, संबंधित स्कूल को रजिस्टर्ड डाक से भेजेंगे। और ये सारी चीजें ये फिर अखबार में निकलती है। अखबार में निकलने के बाद, और हाँ, कुछ बच्चे एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर क्या ये सरकारी है। जी हाँ, बिल्कुल सरकारी है। अर्ध सरकारी होती है, ना कि सरकारी। ठीक है, सरकारी और अर्ध सरकारी में अंतर होता है मेरे दोस्त, तो इस बात को आप समझ लें। ठीक है, तो ये सेमी गवर्नमेंट है। उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल में अपने माँ बाप का सपना और अपना खुद का सपना पूरा करने के लिए चक्षु पब्लिकेशन की ये संपूर्ण गाइड आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी और दूसरों से आपको अलग भी बनाएगी। हिंदी, जिसमें आपको हिंदी मिलेगा, गणित मिलेगा, सामान्य ज्ञान, ग्राम समाज, समसामयिकी का पूरा पाठ्यक्रम होगा, थ्योरी होगी, और 2 सॉल्व पेपर्स भी होंगे, 2000 प्लस क्वेश्चंस भी होगा। और इनका जो पैटर्न है ना, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर सब कुछ दे रखा भाई साहब इन डिटेल, और प्रैक्टिस भी कराई। और उसके बाद उसका जो है डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ, ये देखिए, सब कुछ बताया भी है कि किसका वर्ड का क्या रिलेशन है, और उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस भी रहा है। और इनकी बुक अलग अलग आपको मिल सकती हैं, जो चक्षु की ही है, ग्राम समाज की प्रैक्टिस सेट 2500 प्लस क्वेश्चंस का, और लेखपाल की गाइड तो है ही। तो आप लोग अपने नजदीकी मार्केट से भी खरीद सकते हैं, आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक से भी आप डायरेक्ट खरीद सकते हैं। मैनेजमेंट वाली जितनी भी होती है सेमी गवर्नमेंट होते हैं, और मैनेजमेंट के अधीन होते हैं। जिन लोगों ने अभी जूनियर एडेड का जो 1504 पर वैकेंसी पर भर्ती हुई, उसी तरीके से ये भी है। तो वो अधिकार मैनेजमेंट ने इनसे छीन लिया था सरकार ने। ठीक है, तो मैनेजमेंट को खुश करने के लिए ये तरीका फिर अपनाया जा रहा। तो एक इन्हें पद दे दिया गया लिपिक का, जिसमें ये अपना कर सकते हैं। तो ये जो भाई साहब 20 नंबर का इंटरव्यू, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। इस बात को मैं आपको अच्छे से बता दूं। यहाँ पर चलेगी क्या, आप समझ जाओ, बोलूंगा नहीं। ठीक, ये इंटरव्यू करना ही गलत है, मैं तो इस बात का हमेशा अपना करता हूँ। चलिए ठीक है, इन्होंने जो प्रक्रिया दी इसको समझते हैं। लिपिक की पद है, टाइपिंग क्वालिफाइंग है, टाइपिंग, हाँ हिंदी की टाइपिंग अगर आप है तो आपकी 25 होनी चाहिए, नहीं तो इंग्लिश में आपको 30। ठीक है, बहुत नॉर्मल टाइपिंग है, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। जो बच्चों का अच्छा परसेंटाइल हो या जो चाहते हो अपने जिले में जॉब करने के लिए, तो ये अपना देख लें और तैयारी कर लें। भाई साहब टाइपिंग तो क्वालिफाइंग है, तो उसको निकालना जरूरी है, इस बात को भी आप अच्छे से समझ लें। ठीक, तो ये भर्ती प्रक्रिया 3 से 4 चरण में होगी। आप पहले आपका परसेंटाइल, मतलब
निकलेगा आवेदन, अखबार में निकलेगा, 21 दिन पहले निकलेगी, ये भी मैंने आपको बताया था कल, उसमें निकलेगा। फिर आप पता है जो इसकी फीस है 750 और 500, ये है जनरल और ओबीसी की, इसमें सब कुछ आ जाएंगे जैसे ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सब, ठीक भाई साहब। तो जो ये 750 रुपये है या ये 500 रुपये, ये फीस आप मतलब ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करेंगे, ना कि कोई ऑनलाइन इसकी प्रक्रिया होगी। पहली बात आप अच्छे समझ लें, भर्ती निकलेगी न्यूज़पेपर वगैरह में, ठीक है, एक छोटा सा कॉलम निकाला जाता था, पहले भी इसी तरीके से मैनेजमेंट की भर्तियां होती थी। तो उसके बाद आप लोग इन्हें जो है पत्र भेजेंगे बाई डाक, ठीक है, करने के बाद वहाँ जाएगा, वो वहाँ देखेंगे, देखने के बाद फिर आपको बुलाया जाएगा, फिर आपको ये भेजेंगे, ठीक है, तब आप आएंगे, एक डेट होगी, सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद मेरिट बनेगी, उसमें से 10 लोगों की, ठीक, जिसके सर्वाधिक होंगे। अगर मान लीजिए 10 ही 10 आए तो उसमें कम भी आ सकते हैं, बात को समझ रहे हो। अगर मान लीजिए 10 इन्हें लेने हैं तो केवल कम ही लोगों ने डाला, या उस जिले में कम ही लोग थे, या उस विद्यालय के आसपास ही कम लोग थे, तो फिर कम वाले भी हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत लोगों ने डाला है, तो फिर जो है ज़्यादा परसेंटाइल वालों का मानक होगा। सिंपल सी बात यही है, इस बात को आप अच्छे से समझ लें, ठीक। उसके बाद पहुंचने के बाद एक दिन आपको बुलाया जाएगा, वो आपकी 10 लोग, ठीक है, एक सीट पर 10 लोग इंटरव्यू के लिए, नहीं टाइपिंग के लिए, सॉरी टाइपिंग के लिए 10 लोग बुलाए जाएंगे एक सीट पर अगर है, ठीक। 10 लोग बुलाएंगे, आपने टाइपिंग दी। अब टाइपिंग के बाद अगर मान लीजिए 10 के 10 ने क्वालिफाई कर लिया, ठीक, तो उसके बाद 3 लोग, केवल 3 लोग बुलाए जाएंगे किसके लिए, इंटरव्यू। फिर उसमें भी मेरिट पर छटनी कर दी जाएगी, है ना, उसमें भी बेस्ट होगा। मान लीजिए आपके 85% है, किसी के 84 है, किसी के 83, तो इस तरीके से होगा, वेरी करेगा। तो इंटरव्यू फिर आपका होगा, इंटरव्यू के बाद 3 लोगों का इंटरव्यू होगा एक सीट पर, तो उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा, खत्म कहानी, सिलेक्ट हो गए। फिर उसका आपकी पत्राचार की प्रक्रिया होगी, बस उसके बाद आप पक्के सरकारी दामाद, है ना, सरकारी नहीं सेमी गवर्नमेंट। लेकिन इसकी जो वेतन होता है आपको मैं बता दूं, वेतन का सिस्टम और बता दूं, सैलरी का, इसकी जो सैलरी होती है ग्रेड पे, बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन अच्छा है, खराब भी नहीं भाई साहब, हाँ, इस बात को अच्छे समझ लें। तो जो सैलरी होती है मैनेजमेंट के कॉलेजों की, वो सारे विद्यालय की एक साथ आएगी, अर्थात जब टीचर्स की आएगी ना, तब क्लर्क की भी आएगी। वो पूरा बॉन्ड जाता है, वो लेखा अधिकारी के पास जाता है, लेखा अधिकारी के बाद बीएसए ये सब बीएसए पास करता है, उसके बाद वो ग्रांट जारी होती है, इसको बोलते हैं ग्रांट, पूरे विद्यालय की ग्रांट जारी होती है। ग्रांट जारी होने के बाद सभी के अकाउंट में पैसा आ जाता है। वो मैं सैलरी स्लिप आप लोगों को दिखा चुका हूँ, जूनियर के, असिस्टेंट टीचर की या प्रिंसिपल की देखें तो वहाँ पर ग्रेड पे 4600 4800 होता है, ठीक, बेसिक, और उसके बाद अपग्रेड भी होता रहता है। तो आपका भी उसी तरीके से ही वेतन जब उन टीचर्स का आएगा तभी आएगा। ये नहीं कि आप अकेले चाहे अपना वेतन मंगा लें, नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। आपका अकेले वेतन नहीं आएगा, आपका सभी के साथ वेतन आएगा, इस बात को अच्छी समझ लें। जब सारे टीचर्स, प्रिंसिपल, सभी का, पूरे विद्यालय की ग्रांट जारी होती है बीएसए के माध्यम से, लेखा अधिकारी के माध्यम से, तभी आपका वेतन आएगा। तो एक अच्छी खासी सैलरी बन जाती है, ठीक है। अगला वीडियो में क्लर्क के इसी पर बनाऊंगा, किस तरीके से कितना बेसिक पे रहता है, सारा कुछ समझा दूंगा। उसके लिए आप अगला वीडियो देखें और चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई डाउट रहने वाला है। कोई डाउट हो तो कमेंट करो यार, किस लिए है कमेंट सेक्शन, है ना। बिंदास रहो, खुश रहो, और किसका टीटी का पेपर हो कल उलिहार के आओ एकदम, है ना।